हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लाखों छात्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं और आपके लिए आज की जो खबर है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर दोस्तों आप यहाँ देख पाएंगे कि नीलामी की सूचना है और रायबरेली ज़िले से ये खबर है। और ये जो खबर है वो सिर्फ रायबरेली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बहुत सारे ज़िलों में ये खबर आई हुई है। यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनको नीलाम किया जा रहा है। तो ऐसी सूचना आई है कि 17 प्राथमिक विद्यालय सिर्फ रायबरेली के इसे नीलाम किया जा रहा है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं बीएसए रायबरेली के आदेश पर जो जर्जर भवन हैं उनको नीलाम किया जा रहा है। ये 22 मार्च का पत्र है और आप यहाँ पर देख पाएंगे विद्यालयों का पूरा यहाँ पर नाम दिया गया है। तो इस तरह से जब विद्यालयों को नीलाम किया जाएगा तो फिर जो नई भर्तियां हैं वो कैसे आएंगी। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे बेसिक विद्यालयों में गार्गी शिक्षा योजना लागू किए जाने की तैयारी। ये क्या है गार्गी शिक्षा योजना? तो आप यहाँ देखेंगे बेरोजगार ग्रेजुएट महिलाओं को मिलेगी अस्थायी नियुक्ति। तो यहाँ पर प्लानिंग यही चल रही है कि संविदा पर रखकर प्राइमरी में भी पढ़वा लिया जाए और परमानेंट नौकरी ना देना पड़े। तो बेरोजगार जो ग्रेजुएट महिलाएं हैं उनको अस्थायी नियुक्ति दी जाएगी और भविष्य में प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती पर विराम की आशंका लग सकती है। ये खबर कुछ समय पहले की है, लेकिन इस तरह की योजना लाने का मतलब क्या हुआ? यही है कि प्राथमिक में जो भर्तियां हैं वो कम से कम हो जाएं या तो आए ही ना। और ये जो नीलामी वाली खबर है ये सिर्फ और सिर्फ रायबरेली तक सीमित नहीं है। ये देखिए, ये हाथरस की है खबर और यहाँ पर भी प्राथमिक विद्यालयों को नीलाम किया जा रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे बेसिक शिक्षा विभाग के जो जर्जर स्कूल भवन हैं इनको नीलाम किया जाएगा। तो इस तरह से नीलामी का काम चल रहा है, यानी कि विद्यालय बेचे जा रहे हैं जो जर्जर हो गए हैं। एक तरफ छात्र जहां लगातार कोशिश कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाली जाए, पोस्टर अभियान, ट्विटर अभियान, छात्रों से जो मन पड़ रहा है जैसे जैसे हो पा रहा है ये छात्र कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार तो नीलामी के ही मूड में है और लगता नहीं है कि अगर इसी तरह से नीलामी होगी तो अगली भर्ती प्राथमिक में आ भी पाएगी। सरकार के पास समय काफ़ी कम है, यूपी टेट में ही काफ़ी डिले हो रहा है। अब jैसे ही यूपी टेट होगा उसके बाद सरकार के पास बिल्कुल भी समय नहीं रहेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने का। अगर इनको शिक्षक भर्ती निकालनी होती तो ये आज से लग जाते और रिक्त पदों का ब्यौरा लेते, तैयारियां चलती। लेकिन यहाँ तो तैयारियां कुछ और ही चल रही हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के जर्जर स्कूल नीलाम हो रहे हैं, नोटिसें जारी हो रही हैं और यहाँ पर संविदा पर जो है वो शिक्षक रखकर पढ़ाए जाने की तैयारी चल रही है। आप यहाँ देखेंगे छात्र शिक्षक अनुपात से रुक गई हैं भर्तियां। बहुत सारे पद रिक्त हैं लेकिन छात्र शिक्षक का अनुपात इस तरह से बनाया गया है कि भर्तियां दिख ही नहीं रही हैं। बच्चों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, विद्यालय बंद किए जा रहे हैं और जो शिक्षक हैं उनका भी समायोजन दूसरे विद्यालयों में हो रहा है। तो इस तरह से जब सिस्टम चलेगा तो फिर कैसे ये छात्र शिक्षक का अनुपात जो है वो दिखेगा। आप यहाँ देखेंगे खबर ये है कि बेसिक शिक्षा परिषद के महाविद्यालयों में छात्र शिक्षकों के अनुपात ने भर्तियों की बरसात फिलहाल रोक दी है। सरकार ने बेसिक के स्कूलों में शिक्षकों की चयन करने के लिए नए बोर्ड का गठन ही नहीं रोका है, बल्कि जिन भर्तियों का शासनादेश जारी हो चुका है उन पर भी ग्रहण लग गया है। हालात यह है कि परिषदीय स्कूलों में 65,000 से अधिक अतिरिक्त शिक्षकों को कम शिक्षक वाले विद्यालयों में समायोजित करने की मुहिम चल रही है। तो शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में समायोजित किया जा रहा है और इस तरह से डेटा आप देखेंगे तो पता ये चलेगा कि फ़िलहाल जो शिक्षक हैं ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक फ़िलहाल ही हो गए हैं। तो नए शिक्षकों की ज़रूरत कहाँ से पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं चल रही हैं। और इसी बीच अब ये भी खबर है कि अब प्री प्राइमरी जो स्कूल है वो आंगनबाड़ी केंद्रों में चलेगा। तो प्री स्कूलों की तर्ज पर अब आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई होगी और इन केंद्रों में आने वाले बच्चों को स्कूल के पूर्व की जो शिक्षा है वो दी जाएगी। तो कक्षा 2 तक की जो पढ़ाई है वो अब प्री प्राइमरी यानी कि आंगनबाड़ी से ही हो जाएगा। तो आंगनबाड़ी केंद्र में प्री प्राइमरी स्कूल बनेंगे। तो अब जो प्राइमरी स्कूलों में छात्रों का एडमिशन होगा वो 3rd क्लास से होगा, तीसरी, चौथी और 5वीं। तो अब छात्रों की संख्या ऐसे ही कम हो जाएगी। जब पहली और दूसरी के बच्चे रहेंगे ही नहीं तो छात्रों की संख्या कम होनी ही है। और फिर जब आप छात्र और शिक्षक का अनुपात बनाएंगे और रिक्त पद देखेंगे कितने पद रिक्त हैं, कितने शिक्षकों की ज़रूरत है, तो पदों की संख्या ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी।
तो आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे प्राइमरी स्कूल, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ जी का। तो इस तरह से लगातार आप देखेंगे तो प्राइमरी में शिक्षकों की जो भर्ती है वो कम होती जा रही है या तो बिल्कुल समाप्त होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र पर प्री प्राइमरी स्कूल के रूप में संचालित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा की पाठशालाओं में अभी तक 5 साल की उम्र तक बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, आप देख पाएंगे। तो जो भी यहाँ पर सूचनाएं आ रही हैं, जिस तरह से विद्यालयों को नीलाम किया जा रहा है और प्री प्राइमरी जो है आंगनवाड़ी के थ्रू होगा और आंगनवाड़ी की बड़ी भर्ती एक होने भी जा रही है। क्योंकि आंगनवाड़ी में जो भी कार्यकर्ता होंगे उनको सैलरी काफ़ी कम देनी पड़ती है, संविदा पर वो रहते हैं, तो पैसे कम देकर ही उनसे पढ़वाया जा सकेगा। और प्राइमरी में शिक्षकों की भर्ती होगी तो यहाँ पर सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। और बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने खुद कह दिया कि हम शिक्षकों की भर्ती अभी नहीं करा सकते हैं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। शिक्षक भर्ती होती है तो सैलरी भी देनी पड़ती है, वेतन भी देना पड़ता है। ये कहना है शिक्षा मंत्री जी का उत्तर प्रदेश के। तो जब सुनवाइयाँ चल रही थी 69,000 की, तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि 51,112 पद रिक्त हैं, जैसे 69,000 पूरा हो जाता है हम एक और नई भर्ती निकालेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप शिक्षा मित्रों को एक और मौका देंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल अगली भर्ती में हम मौका देंगे। और इस तरह से इन्होंने इस भर्ती को 60-65 पर करवा लिया। और अब जब भर्ती देने का समय आया है तो ये फिर अपनी बातों से मुकर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये भी प्लानिंग है कि जो भी शिक्षा मित्र हैं जिनके पद रिक्त हुए थे, तो उन पदों पर 68,500 और 69,000 2 भर्तियाँ तो हो गई, लेकिन शिक्षा मित्र भी तो अपने पद पर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षा मित्रों को निकाल दिया गया है और उनकी जगह पर नई भर्ती हुई है। तो शिक्षा मित्रों को भी जो भी 8-10 हज़ार मिल रहे हैं वो भी हैं, तो इनसे ही और जो पुराने शिक्षक हैं उनसे और प्री प्राइमरी वगैरह से संविदा पर रखकर पूरी प्लानिंग है कि इनसे ही काम चला लिया जाए। इसी वजह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर चारों तरफ मौन है और कहीं कोई जवाब नहीं दे रहा है। बार बार छात्र पूछते हैं, छात्र पता करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मंत्री हों, चाहे अधिकारी हों या फिर नेता हों, कहीं से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। इसी वजह से छात्रों ने पोस्टर वार शुरू किया, पोस्टर अभियान शुरू किया प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, लेकिन इसके लिए भी किसी ने कुछ नहीं बोला, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो अब आगे इसमें क्या करना चाहिए आप लोग सोच समझ लीजिए और बात करिए अपने जो भी लीडर्स हैं उनसे और अपनी मांग को, अपनी बातों को शासन तक पहुंचाइए, ताकि भर्ती जो है वो जितने भी पद हैं जो बचे हुए हैं उन पर भर्ती निकल सके। नहीं तो जिस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है ऐसे तो भर्ती निकल ही नहीं पाएगी, पद ही समाप्त हो जाएंगे। यही एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।